नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय पर बात कर रहे हैं, विभूति योग। हाँ, विभूति योग। कि कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये कि वो कैसे सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद हैं। हाँ, तो 9वीं अध्याय में हमने वो गुप्त ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के अलग-अलग तरीकों पर बात की थी। सही है। अब 10वें अध्याय में लगता है कृष्ण खुद अपने स्वरूप का, अपने विस्तार का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पर एक बात मेरे मन में आई, ऐसा क्यों लगता है कि कृष्ण कुछ बातें दोहरा रहे हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, जब ज्ञान बहुत गहरा होता है ना, तो उसको मन में बिठाने के लिए, पक्का करने के लिए दोहराना जरूरी हो जाता है। अच्छा। खासकर जब वो कृष्ण के अपने वचन हो, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, जो पूरी तरह से उनकी शरण में आ जाते हैं ना, उनको समझाने की जिम्मेदारी फिर वो खुद ही ले लेते हैं। ओके। वो स्पष्ट करते हैं कि भाई, देवता हो या महर्षि, सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वो खुद अजन्मा हैं, अनादि हैं। और इस सत्य को जानना, इसी को समझ लेना, एक तरह से पापों से मुक्ति है। अच्छा, और ये विभूति योग, विभूति का मतलब क्या है यहाँ पर? विभूति मतलब ईश्वर का ऐश्वर्य, उनकी महिमा, या कह सकते हैं उनकी दिव्यता की खास झलकियां। ओके, झलकियां। हाँ, इस अध्याय में कृष्ण यही बताते हैं कि दुनिया की जो सबसे बढ़िया, सबसे शक्तिशाली चीजें हैं, उनमें उन्हें कैसे देखा जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हम इंसानों के जो भी भाव हैं, बुद्धि, ज्ञान, माफी देना, सच बोलना, सुख दुख, डर या निडरता, ये सब भी उन्हीं से पैदा होते हैं। तो मतलब अर्जुन शायद कृष्ण के इस विराट रूप को, इस ऐश्वर्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। वो और जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा होगा कि भाई आप किन किन रूपों में हैं, ताकि आपका ध्यान किया जा सके, आपको महसूस किया जा सके। बिल्कुल सही। और कृष्ण कहते हैं कि देखो, मेरा विस्तार तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ। पर मैं कुछ मुख्य विभूतियां, कुछ खास उदाहरण तुम्हें बताता हूँ। हाँ। और यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा स्रोत में भी इशारा है, कि वो सिर्फ इन चीजों में है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर? बल्कि वो उन चीजों की जो उत्कृष्टता है, जो एसेंस है, उसके स्रोत हैं, वो उसका सार हैं। ओह, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ मौजूद नहीं है, वो उस चीज की बेस्ट क्वालिटी है। हाँ, एक तरह से यही। तो वो उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठी आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। हाँ। फिर प्रकृति की जो सबसे शानदार चीजें हैं, उनमें खुद को बताते हैं। जैसे आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, चमकने वाली चीजों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अच्छा। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, रुद्रों में शिव, ऋषियों में भृगु, पर्वतों में हिमालय, पेड़ों में पीपल, नदियों में गंगा और जलाशयों में समुद्र हूँ। और जो मानवीय गुण हैं या क्षमताएं हैं, उनमें? हाँ, इंद्रियों में वो मन है, प्राणियों में चेतना, अक्षरों में ओंकार यानी ओम, यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, तो वो मैं हूँ। पुरोहितों में, सेनापतियों में? पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, सांपों में वासुकी। पांडवों में वो खुद को अर्जुन बताते हैं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी स्वयं कृष्ण। अच्छा। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या, और तर्क करने वालों में जो निर्णायक सत्य होता है, वो भी वही हैं। श्रुत में कुछ उदाहरण थोड़े कह सकते हैं चौंकाने वाले भी थे, जैसे छल करने वालों में जुआ या रहस्यों में मौन। इसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये बिंदु थोड़ा गहरा है। ये दिखाता है कि कृष्ण हर प्रकार की शक्ति या प्रबलता के मूल स्रोत हैं, चाहे वो हमें सकारात्मक लगे या नकारात्मक। अच्छा। वो दमन करने वालों का दंड है, मतलब जो नियंत्रण करते हैं उनकी शक्ति, जीतने वालों की नीति है, और जो रहस्य रखते हैं उनका मौन भी वही है। मतलब हर प्रकार की शक्ति या प्रभाव उन्हीं से है। ओके। और स्त्रियों के गुणों में भी उन्होंने बताया? हाँ, बिल्कुल। स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, कीर्ति, श्री यानी सौंदर्य और ऐश्वर्य, वाक यानी वाणी, स्मृति, मेधा यानी बुद्धि, धृति यानी धैर्य, और क्षमा, ये सब भी उन्हीं के स्वरूप हैं। तो फिर इस सब का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि इस संसार में जो कुछ भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर या तेजस्वी है, वो कृष्ण के तेज का ही एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश मात्र है। सिर्फ एक अंश? हाँ, वो उन सब चीजों का सार तत्व है। कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं अपने केवल एक अंश मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके इसमें व्याप्त हूँ। वाह! तो शायद इस पूरे विस्तार को जानना, समझना हमारे लिए संभव ही नहीं है, पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि दिव्यता जो है,
वो हर उत्कृष्टता में, हर श्रेष्ठता में मौजूद है। तो मतलब गीता के इस 10वें अध्याय से हमने ये समझा कि दिव्यता सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो सृष्टि की हर बेहतरीन चीज में, हर अच्छे गुण में, हर प्राणी के सार में मौजूद है। हाँ, बिल्कुल सही। और स्त्रोत में एक बात और कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? कि जो भक्त लगातार प्रेम से उनका स्मरण करते हैं, कृष्ण ने खुद वो बुद्धि, वो समझ देते हैं जिससे वो उन्हें पा सकें। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो अब यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उठता है कि अगर दिव्यता ज्ञान का स्रोत भी है और हमारे अंदर भी मौजूद है, तो उस जुड़ाव को महसूस करने का पहला कदम क्या हो सकता है? मतलब सिर्फ बुद्धि से समझने के अलावा उसे अनुभव करने का पहला स्टेप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।